Good afternoon, everyone. Today we Good will be afternoon. learning a very important concept in Microsoft Word, that is mail merge, and it covers the advanced part of Microsoft Word. Okay, so right now my computer is having installed Microsoft Word 2013. ओके सो जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट के मेल मर्ज में काम करना सोच रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे दो चीजें नीडफुल है। एक लेटर या जो भी मैसेज मुझे बल्क में किसी को सेंड करना है वो मैसेज या लेटर, और दूसरा लिस्ट ऑफ एड्रेसेस। नाउ before starting this, let me tell you why it is important. Imagine करो कि एक लेटर है, वो सेम लेटर अगर मुझे 100 लोगों को भेजना है तो मेरे पास चॉइस है, मैं उसको 100 बार कॉपी पेस्ट करूंगी या 100 प्रिंट्स निकाल के मैन्युअली हाथ से उसके ऊपर एड्रेस लिखूंगी, बट इट इज अ टीडियस जॉब, राइट। सेकेंड, दूसरा ऑप्शन मेरे पास में है कि सपोज अगर मेरे पास ठीक है 100 है तो थोड़ा सा मैं ऑप्शन मैनेज कर भी लूं, बट व्हाट अबाउट इफ द काउंट गोज टू 1000, व्हाट अबाउट इफ द काउंट गोज टू 1 लाख। और इसमें दूसरा रीजन एक क्रिएट हो सकता है, दैट इज कि ह्यूमन एरर है, एक आधा नाम एक आधा एड्रेस गलत हो सकता है या स्किप हो सकता है, राइट, या रिपीट हो सकता है। सो टू ओवरकम ऑल, वर्ड हैज प्रोवाइडेड अस विथ अ वेरी गुड यूटिलिटी एंड दैट इज मेल मर्ज। ओके, सो यहाँ पे मेरे लिए अवेलेबल दो चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, एक लेटर या मैसेज जो मुझे बल्क में, बल्क इसलिए ज्यादा स्ट्रेसफुल वर्क, स्ट्रेस्ड आउट वर्ड क्रिएट कर रही हूँ बिकॉज इट मीन्स इन बल्क। ओके, एक या दो लेटर है तो इट्स ओके, वी कैन सेंड। एक या दो स्टूडेंट्स हैं तो एक या दो पार्टिसिपेंट्स है, एक या दो कलीग्स हैं या एक या दो इनवाइटीज हैं, तो उसको हम मैन्युअली सेंड कर सकते हैं, तो फिर उसमें इतना मेल मर्ज इफेक्टिव नहीं होगा। बट in case of bulk, this is very very effective. यहाँ पे दो चीजें मुझे चाहिए, एक वर्ड का डॉक्यूमेंट जिसमें मैसेज लिखा होगा, और दूसरा एक लिस्ट ऑफ people to whom I want to share this. Okay, so I am showing this in front of you. देखिए मैंने एक लेटर बनाया है। Hope my screen is visible. Now I'll just increase the view of it. So that it is available to you. 2 is common. Okay, so I'm leaving some space there. Then suppose dear sir or madam, I'm making it generalized. Okay, this is to inform you that due to COVID-19 pandemic, the organization will work from
home till I can say 31st 10 20 20. Okay, so suppose this is the message to be distributed by a office, and yours truly and a signing authority. Okay, suppose XYZ. Now your letter is ready. What I have not used here is मैंने वो स्पेस ब्लैंक रखा है जो चेंज होने वाला है, या वो स्पेस ब्लैंक रखा है जहां पे मुझे रन टाइम पे मिक्स करके कुछ डेटा डालना है, जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेसेस. ठीक है, सो नाउ माय लेटर इज रेडी, आई एम सेविंग इट, and right now I'm closing that letter. In the same folder, I'm creating one file in Microsoft Excel. और ये जो Excel की फाइल है इसमें मेरे लिस्ट रहेगा. Now one more thing or one care you will have to take. जब भी आप इस पर्टिकुलर फाइल के कॉलम के हेडिंग्स आप बनाओगे तो याद रखना उसमें कहीं पे भी स्पेस नहीं डालना. I'll show you so that the things are clear in your this thing. I'm using MS Word 2013 and MS Word Excel 2013. If you are using 2007 or 2003, some options may vary. That I'll show you. But right now we are working on MS Office 2013. Okay. So now here अभी आप देखो मैं ब्लैंक फॉर्मेट से क्रिएट कर रही हूँ. ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे अगर मेरे पास पूरा फुल नेम है तो मैं इस तरीके से फुल नेम लिखूंगी. देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, आई हैव नॉट पुट एनी स्पेस इन इट. प्लीज टेक केयर, आप कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस दो वर्ड्स के बीच में उस कॉलम के हेडिंग को नहीं डालोगे. दिस इज कंपल्सरी थिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ. ठीक है, और वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही रहेगा. देन सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में मैंने फुल नेम लिखा है, सेकेंड कॉलम में मैं लिख रही हूँ लोकेलिटी. ठीक है, एंड थर्ड इसमें सिटी, state, and if the things are abroad wise, country and pin code. Okay, now my fields are ready in the file name list. अब मैं उसमें डेटा एंटर कर रही हूँ. आई एम एंटरिंग द डेटा. सपोज ठीक है, ये हो गया एक वैल्यू. ठीक है, ऐसे ही मैं 10 वैल्यूज बना रही हूं. जस्ट व्हाट आई एम डूइंग फॉर योर रेफरेंस, आई एम जस्ट मेकिंग द रेप्लिका ऑफ इट. सपोज यहाँ पे देखिए 10 लोगों की एंट्रीज हो गई. ठीक है, और
एंड आई एम मेकिंग सम चेंजेस। ये सपोज वर्धा के हैं, ये चंद्रपुर के हैं, ये अकोला के हैं एंड ये पुणे के हैं। ओके, एंड what I'll do, I'll make a series so that the pin codes are also different. ठीक है, अभी ये आपके पास में वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग द वैलिडिटी ऑफ डेटा, ये अभी हमारे पास में डेटा अवेलेबल है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। आई एम क्लोजिंग दिस फाइल ऑल्सो। अभी मेरे पास में दो चीजें रेडी है, एक है लेटर जिसमें मुझे मैसेज लिखा हुआ है और दूसरी है लिस्ट। ठीक है, आपके पास चॉइस रहेगा, आप एक ही लिस्ट अलग अलग लेटर्स में सेम यूज कर सकते हो। यू नीड नॉट टू रीमेक द लिस्ट अगेन एंड अगेन। आई विल शो यू दैट ऑल्सो। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लेटर ओपन किया, अब मेरे पास में लेटर रेडी है। I have typed the letter and the letter is ready with me. अब इसमें मेलिंग स्टैम्प पे जाएंगे, एवरीवन प्लीज नोट ऑफ इट। मेलिंग स्टैम्प पे जाएंगे और वहां से स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे। नाउ आवर लेटर इज रेडी। ठीक है, सो हमारा एक काम तो खत्म हो गया। अब अगर मैंने पूरा बाय यूजिंग विजार्ड करना है तो मैंने स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएंगे। अदरवाइज मेरा लेटर रेडी है और मुझे पता है कि कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। अब यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट पूछता है और यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पूछता है। तो नाउ माय एग्जिस्टिंग लिस्ट इज रेडी, सो आई एम अवेलेबल विद द रेडी लिस्ट। इसलिए मैंने पहले क्या यूज किया है, द रेडी लिस्ट। अभी यहाँ पे वो पूछ रहा है आपको सोर्स, कहाँ से आपको वो डेटा कलेक्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिस्ट कहाँ पे बनी है। तो देखिए डेस्कटॉप के ऊपर मेल मर्ज नाम का फोल्डर बनाया था मैंने और उसके अंदर ये लिस्ट रखी है। तो ये लिस्ट ओपन कर रही हूँ। नाउ इन दिस लिस्ट ये फर्स्ट शीट है जिसमें डेटा था, तो ये शीट 1 में सिलेक्ट कर रही हूँ और फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेन्स कॉलम हेडर्स। ये मुझे पता है कि उसमें हेडिंग्स हैं, इसलिए मैंने ये इस पे चेक किया है। ओके, सो ओके पे क्लिक किया। अभी जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स जो पहले डिसेबल्ड थे वो एक्टिव हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपना काम है इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो वो करने से पहले एवरीवन प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। हम लोग क्या करेंगे, पहले जहां पे इंसर्ट करना है वहां कर्सर लेके आएंगे। ठीक है, सो इंसर्ट करने के पहले कर्सर वहां लेके आए। अब मुझे क्या इंसर्ट करना है ये मुझे सोचना चाहिए। सो इंसर्ट मर्ज फील्ड पे गई। अब यहाँ पे वो मुझे ड्रॉप एरो पे जैसे ही मैं आती हूँ वो मुझे बताएगा फुल नेम इंसर्ट करना है, लोकेलिटी इंसर्ट करना है, ऑल दोज थिंग्स, ऑल दिस ऑप्शंस। सो पहले मैं फुल नेम पे क्लिक कर रही हूँ। अभी ये मैन्युअली क्रिएटेड नहीं है, ये ऑटोमेटिक आया है। ये देखिए दो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, तो ये ऑटोमेटिक आया है। so this is a field from your list file in the excel। ठीक है, अब मुझे फुल नेम के बाद कॉमा चाहिए, तो कॉमा मैंने खुद से डाला है। देखो लुक मैं साथ ही साथ क्रिएट कर रही हूँ, तो मैंने कॉमा डाला है, फिर एंटर की प्रेस की है क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं नेक्स्ट लाइन पे एड्रेस लिखूं। तो अब मैं फिर से इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊंगी, लोकेलिटी पे क्लिक करूंगी और फिर से कॉमा दूंगी, एंटर करूंगी, फिर से इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊंगी। अभी मैंने ड्रॉप एरो पे नहीं क्लिक किया था, ये ऊपर के आइकॉन पे क्लिक किया। तो यहाँ पे देखो आपको लिस्ट ऑफ फील्ड्स अवेलेबल हो गई इन द डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो आप इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बोथ आर सेम। ठीक है, तो अभी मैंने सिटी लिया, इंसर्ट लिया और मुझे सिटी के बाद कॉमा देके इसको मैं क्लोज कर रही हूँ, कॉमा देके फिर से मुझे स्टेट चाहिए, इंसर्ट किया, कंट्री चाहिए, इंसर्ट किया,
पिन कोड चाहिए, इंसर्ट किया, ठीक है, और अब ये मैंने बंद कर दिया। अब मेरे पास में ऑलमोस्ट सब आ गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए अभी एंटर की प्रेस करूंगी क्योंकि मुझे स्टेट तक के वही लाइन में चाहिए और कंट्री और पिन कोड अलग से चाहिए, ठीक है। अब पिन कोड लिखने से पहले क्या मुझे पिन लिखा हुआ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पिन लिख दिया। ये पिन जो है ये मैंने खुद ने टाइप किया और जो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर है वो फील्ड है, ठीक है। तो अब मेरा लेटर भी रेडी हो गया और लिस्ट में से मैंने इंपोर्ट किया। बहुत लोग स्कैरी होते हैं कि मेल मर्ज कैसे यूज करना, बट इट इज वेरी इजी फ्रेंड्स, बहुत इजी है। सिर्फ आप एक सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है एक प्रॉपर वे में आप फॉलो करोगे तो द थिंग्स विल बी वेरी इजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर हुआ कि नहीं ये मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये ABC और एक ऐसा मैग्नीफायर ग्लास रहता है, तो उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे रिजल्ट्स प्रीव्यू करके देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देखिए दिख रहा है आपको। अगर मुझे नेक्स्ट रेसिपिएंट को देखना है तो ये देखिए यहाँ पे ये मैं इस एरो पे प्लेस जैसे जो है ना, देखिए यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स है वो भी दिखा रहा है, आप कौन से रिकॉर्ड पे हो वो भी दिखा रहा है, ठीक है। आपका काम हो गया, आपने चेक कर लिया। अब आप फिर से क्या करोगे, प्रीव्यू रिजल्ट वाले बटन को ऑफ करोगे तो आपको ये जनरलाइज जो फील्ड्स है वो दिखाई देंगे। नाउ माय नेक्स्ट टास्क इज टू सेंड द लेटर्स। तो मैं क्या कर रही हूँ, फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक कर रही हूँ और एडिट इंडिविजुअल, हर एक को सेपरेट जाने चाहिए इसलिए एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर रही हूँ। सारे रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए क्या, या सिर्फ जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है जो मेरा करंट रिकॉर्ड है उतने को ही चाहिए क्या, या जैसे अभी मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स है तो आपको स्पेसिफिक 5 से 7 या 2 से 10 ऐसे रिकॉर्ड्स को आपको मिक्स करना है क्या, तो वो भी आप आपके पास चॉइस रख सकते हो। मैं सभी बताऊंगी एक एक करके, ओके। तो पहले मैं ऑल का ऑप्शन ले रही हूँ। तो जैसे देखिए ऑल का ऑप्शन क्लिक होता है तो आपके सामने एक नई फाइल क्रिएट होती है, ठीक है, और उसका नाम लिखा होता है letters1, ठीक है। ये रन टाइम पे मिक्स होके क्रिएट हुई हुई फाइल है। अभी हम लोगों ने जब लेटर बनाया था तो उसमें एक पेज था। ये जो न्यू letters1 नाम की जो फाइल क्रिएट हुई है इसमें आप देखेंगे हाउ मेनी पेजेस आर देयर, 10 पेजेस, मतलब 10 letters. If you want to see, you can see those pages here. See. और भी छोटा करके दिखाती हूँ सो दैट आपको दिखाई दे रहा होगा आपको, आई होप आई गेस एट ए टाइम पूरे 10 स्क्रीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो है दैट इज योर लेटर्स आर रेडी। इट्स सो इजी, वेरी इजी, बट बहुत लोग इतना स्कैरी होते हैं ना। अभी देखो आपको कितना वक्त लगा एक लेटर ड्राफ्ट करके, अगर आपकी लिस्ट रेडी है प्रॉपर फॉर्मेट में है तो इट इज हार्डली 1 minute टू सेंड दैट लेटर और प्रिंट दैट लेटर फॉर 100,000 लाख करोड़ ऑफ पीपल। और हम लोग कितना स्कैरी हो जाते हैं कि अरे बाप रे कैसे करेंगे। इट्स वेरी इजी, ओके। सो अभी ये मैंने क्या किया, एक नया लेटर बनाया था, एक नई लिस्ट बनाई थी, उसमें डेटा टाइप किया था। अब मैं एक और चीज इसमें आप लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है। अब ये जो 10 लेटर्स मेरे नए बन गए हैं letters1 में, इसको मैं प्रिंट कमांड, इस पर्टिकुलर फाइल को प्रिंट कमांड देके काम कर सकती हूँ, या अभी मैंने बना के रख लिए हैं, मुझे सेव करके रखना है तो मैं सेव करके रख सकती हूँ, या फिर मैं इसको PDF में भी बना के रख सकती हूँ, ठीक है। तो अभी क्या कर रही हूँ, मैं टेम्पररी इसको सेव करके रख रही हूँ। देखिए मैं फाइल पे गई, सेव एज पे क्लिक किया, मेल मर्ज फोल्डर जो मेरा अवेलेबल फोल्डर था जिसमें मैं काम कर रही थी, तो यहाँ पे मैं उसको नाम दूंगी लेटर्स टू ऑल मर्ज्ड, सो दैट मेरा ओरिजिनल लेटर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो अवेलेबल है, उसके साथ ये भी नया लेटर उसमें अवेलेबल रहेगा।
नाउ यू कैन सी आपके पास में 2 लेटर्स अवेलेबल हो गए हैं। देखिए सारे नाम आपको दिखाई देंगे। ओके, आप जैसे जहां पे इंसर्ट करोगे ना वो फील्ड, वहां पे वो रिफ्लेक्ट होगा। अभी जैसे सपोज आप किसी की मार्कशीट बना रहे हो, तो आप उस जगह वो पर्टिकुलर कॉलम इंसर्ट करो। जैसे स्कोर बना रहे हो, उसका स्कोर वहां पे इंसर्ट करो। ग्रेड दे रहे हो, तो ये मेल मर्ज आप वैरायटी ऑफ चीजों के लिए यूज कर सकते हो। एक मैंने लेबल आपको बताया, सॉरी लेटर बताया, ऐसे ही आप लेबल के लिए भी ये मेल मर्ज यूज कर सकते हो। लेबल मतलब आपको जैसे किसी एनवलप पे स्टिक करना है, लेटर तो प्रिंट निकाल लिया, बट सेम एड्रेस आपको एनवलप पे भी स्टिक करना है, तो वैसा भी आप कर सकते हो। नेम टैग्स बनाने हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत फ्रूटफुल है। इसके लिए अभी हम लोग देखेंगे। देखिए मैंने लिस्ट नहीं चेंज करी हूँ, मैं सिर्फ लेटर्स के वैरायटी चेंज करी हूँ। मतलब मेरे पास में पहले से डेटा अवेलेबल है। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट रीयूजिंग इट। अभी ये पूरा अपना रेडी होने के बाद ये मैं इसको सेव कर रही हूँ। कौन सा वाला फाइल है? जो पहला वाला लेटर का फाइल है, जिसमें हमारी फील्ड्स इंसर्ट है। और हम लोग प्रिंट निकालने के बाद उसको प्रिंट हम नए से निकालेंगे। ये हमारा टेम्पलेट जैसा बन गया है, ठीक है। तो इसको भी मैं क्लोज कर रही हूँ। now now you can see there are 3 letters being made over here. now new word file। अब मुझे लेबल्स बनाने हैं। so friends, आपको अगर 1000 लेबल्स प्रिंट करने हैं, कैसे करोगे? डिफिकल्ट टास्क? yes? So now we will see how we can make labels in just a few seconds. So फिर से मैं मेलिंग्स पे गई, अभी ब्लैंक फॉर्मेट है, मेलिंग्स पे गई और इसमें मैंने लेबल्स ऑप्शन पे क्लिक किया। ये देखिए लेबल्स, इस पे क्लिक किया। सो नाउ आपको एक टाइप का लेबल पूरे इस पे चाहिए, जैसे फ्रॉम हम लोग लिखते हैं ना, तो वैसा अपने को 50 कॉपीज चाहिए, 100 कॉपीज चाहिए। वो चाहिए कि टू जिसको हम लिखते हैं वो चाहिए। तो हम लोग सिंगल वैल्यू सिंगल इसमें लेंगे, ठीक है। ओके, और देखिए हमारे कितने रोज और कितने कॉलम्स बनेंगे। पहले आपको सिंगल पेज वाला बता देती हूँ, ठीक है। अभी ये देखिए एक लेबल बनाया और इसमें हम लोग जा रहे हैं मेलिंग्स पे। सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। कहाँ पे है वो? डेस्कटॉप पे मेल मर्ज वाला फोल्डर है और ये लिस्ट, ठीक है। इसको ओपन किया, ओके पे क्लिक किया और इंसर्ट मर्ज फील्ड से मैंने सारी फील्ड्स को इंसर्ट कर दिया। अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड पे डबल क्लिक करते हो तो भी इंसर्ट होता है, या क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करते हो तो भी इंसर्ट होता है। तो देखिए ये एक के बाद एक मैं सिर्फ उसको एंटर करके एक प्रॉपर फॉर्मेट जैसे मुझे वो अपीयर होना चाहिए वैसा वो सेट कर रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे कहीं पे भी स्पेस नहीं आई है, ठीक है। तो ये देखिए लोकेलिटी और इसके बीच में मैं स्पेस डालूंगी नहीं तो वो पूरे वर्ड जो है वो एक दूसरे को चिपक के आएंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ पिन, ठीक है। और इसको भी नेक्स्ट लाइन पे ले लेती हूँ, ठीक है। ये मेरे सेंडर का एड्रेस हो गया। अब इसको मैं फिनिश एंड मर्ज कर रही हूँ, ऑल ओके। अभी मैंने एक ही सिलेक्ट किया था तो देखो ये एक पेज पे एक किया है, ओके।
देखिए आपके 10 लेबल्स प्रिपेयर हो गए। नाउ विल गो ऑन डिफरेंट थिंग। लेबल्स, अभी देखिए आपका लेबल ऐसे दिखेगा। सिंगल लेबल चाहिए, वो सिलेक्ट किया। आपको कैसा, कितने पेज के साइज का चाहिए? आपका 1/4 है, हाफ है, 30 पर पेज है, आपके जितना लेबल का वो साइज रहेगा ना, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे। ओके पे क्लिक किया। देखिए हो गए, ग्रिड निकालो, काट के चिपका दो। इट्स सो इजी। सेम एड्रेस, जो भी एड्रेस आपका सिलेक्टेड रहेगा वो सेम एड्रेस हर जगह दिखाएगा। ठीक है, इसको एक और सोल्यूशन है आपके पास, अभी मैं आपको बताती हूँ। आपको मेलिंग्स में एनवेलप्स बनाने हैं, तो ये आपके एनवेलप पे भी आ जाएगा। जो भी सिलेक्टेड एड्रेस होगा ना, वो आपके एनवेलप पे आ जाएगा। ओके, ये देखिए जैसे एनवेलप का लुक होता है ना, ये देखो आगे। आप वो साइज का एनवेलप प्रिंटर में डाल दीजिए, बराबर वही वहीं के लिए आपका वो प्रिंट में आएगा। इट्स वेरी इजी। ओके, now one query might have rose in your मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक और क्वेरी आपकी क्रिएट हो रही होगी। I'll just undo all the things. अभी मैं एक फ्रेश नया पेज ले रही हूँ। ठीक है, और उसमें सेम इसमें लेटर फिर से बनाने की कोशिश करें। 2 और यहाँ पे कुछ स्पेस दिया और डियर सर लिखा। ठीक है, या मैडम लिखा। ओके, और यहाँ पे कुछ मैंने मैटर लिखा है। यू आर cordially invited to attain valedictory function of a certificate course। ठीक है, अब एट, अभी ये एड्रेस मैं खुद से लिख रही हूँ, या आपको चाहिए जैसे अभी सपोज आपको पिन कोड जो है वो उन लोगों का यहाँ पे चाहिए। इन दिस पर्टिकुलर लेटर, थैंकिंग यू साइनिंग अथॉरिटी, और सपोज XYZ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, देखिए मैंने ये लेटर मेरा रेडी है, लिस्ट पहले से अवेलेबल है। मैं अभी यहाँ से मेलिंग्स में गई हूँ। मेलिंग्स में जाने से पहले मुझे उस पर्टिकुलर लोकेशन को सर्च करना चाहिए जहाँ पे मुझे वो फील्ड्स इंसर्ट करना। मेलिंग्स पे गई, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, desktop, merge folder, okay, and this list is available। okay, फाइन। अब इसमें आपको स्पेसिफिक कुछ चाहिए, जैसे
आपको वो ही चाहिए जिनका एड्रेस कुछ होगा, या जैसे वर्धा वालों को ही बुलाना है या नागपुर वालों को ही बुलाना है, ऐसा अगर होगा तो वो आप इफ देन एल्स में ले सकते हो। जैसे फुल नेम की जगह सपोज सिटी है, सिटी इक्वल टू सपोज वर्धा, तो जो वर्धा वाले हैं ना उतने ही आएंगे, और ओके, ठीक है। और आपको अगर उसमें कुछ एक्सचेंज करना होगा डेटा तो वो भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो नाउ फुल नेम, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट, कंट्री, और पिन कोड हमको यहाँ पे चाहिए। मैं वहां गई स्पेसिफिक लोकेशन पे और पिन कोड पे क्लिक किया, ठीक है। नाउ विल सी द प्रीव्यू ऑफ दिस। जैसे हम लोगों ने लिखा था, सिर्फ सिटी इक्वल टू वर्धा अगर है तो आप योर रेसिडेंस या फिर रेसिडेंस इज प्रोवाइडेड, ठीक है, ओके। और अगर जो वर्धा वाले नहीं है उन लोगों के लिए ये कर सकते हैं, या इसके वाइस वर्सा कर सकते हैं। इक्वल टू नागपुर है तो आप ऐसा लिख सकते हो, योर रेसिडेंस इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, ओके। सो नाउ विल सी, ये देखिए वर्धा रोड है ना, यहाँ पे देखो जहाँ पे क्या आया है, योर रेसिडेंस इज नॉट, वर्धा रोड नागपुर आया है, देखिए यहाँ पे क्या है, योर रेसिडेंस इज नॉट। तो आप ऐसा कंडीशनल वर्किंग भी कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी, ओके। ये अभी मर्ज करके बताया मैंने, आप इस तरीके से भी वर्कआउट कर सकते हो। सो नाउ आई एम फिनिशिंग एंड मर्ज, पुराना वाला ही लिया मैंने। अब अगर मैं करंट रिकॉर्ड लेती हूँ तो देखिए यहाँ पे 1 वाला है, यानी फर्स्ट वाला ही मर्ज होगा। अगर मैं फ्रॉम 2 लेती हूँ तो सपोज मैंने 5 से लेके 10 तक किया, तो अभी देखिए इंक्लूडिंग 5 एंड 10 उतना मर्ज हो जाएगा। तो देखिए आपका ये आ गया। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, वर्धा रोड चंद्रपुर है, तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट क्या आया, योर रेसिडेंस इज प्रोवाइडेड। नागपुर है, योर रेसिडेंस इज नॉट प्रोवाइडेड। नागपुर है, योर रेसिडेंस इज नॉट प्रोवाइडेड। अकोला है, योर रेसिडेंस इज प्रोवाइडेड। So likewise, depending upon certain values, you can make the variations. Okay. So I hope you all have got the contents